हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 मैथ्स 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं 2 का 1 क्या क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर इसमें जो दिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिखा हुआ लगा हुआ देख रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है formulate the following problems as a pair of equation and hence their solution। उसे हम लोग को जो पेयर दिया है उसे हम लोग को पेयर बनाना, फिर उसे हम लोग को सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कैन रो Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Okay, find the speed of rowing इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है। एक दिया है आपका आपका रोइंग दिया है, एक दूसरा दिया हुआ है करंट। ये क्या होता है, रोइंग क्या होता है और करंट क्या होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइंड भी वही करने दिया, रोइंग क्या होता है और करंट का, दोनों को फाइंड करो कितना स्पीड है। तो इस चीज़ों को समझिएगा। पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। ये 2 का 1 है ना। 2 का क्या है, 1 है। 2 का 1 है, तो इसमें दिया क्या गया, जो मेनली ये समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो रोइंग वर्ड हो जाता है, ये जो रोइंग है, रोइंग दिया, जो वर्ड दिया है आपका, इसका जो मतलब एक होता है करंट। इसका ये दो वर्ड है, दो वर्ड का मतलब ये जो दिया, अगर ये तो ये दिया रहा है आपको वाटर का स्पीड। किसका दे रहा है, वाटर का स्पीड दे रहा है। और इसका जो दे रहा है आपका बोट का स्पीड दे रहा है। किसका दे रहा है, बोट का स्पीड। तो इस चीज़ों को समझिएगा कि रोइंग का मतलब पूछ रहा है आपसे, बोट का स्पीड पूछ रहा है, और करंट का मतलब आपका वाटर का स्पीड पूछ रहा है। पहला चीज़ ये समझ गए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि क्वेश्चंस का वर्ड का मतलब नहीं समझेगा तो क्वेश्चंस नहीं बनेगा, पहला बात। दूसरा चीज़, ये जो क्वेश्चंस है ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चंस आ जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, एक बोट है और एक स्ट्रीम होता है। उसमें भी दो चीज़ होता है, एक होता है अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड। ये चीज़ों को समझिएगा। अपवर्ड क्या होता है, डाउनवर्ड क्या होता है। ठीक है, एक होता है डाउनवर्ड, एक होता है अपवर्ड। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ समझिएगा कि डाउनवर्ड में क्या होता है। एक मान लेते हैं बोट है, एक बोट है। ठीक है, एक बोट है और वो बोट किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है। ये बोट किधर जा रहा है, इधर। और जो करंट है, पानी का जो लहर है, वो भी इधर ही चल रहा है। किधर चल रहा है, वो भी उधर ही चल रहा है। तो एक बात बताइए, एक बोट का स्पीड खुद अपना स्पीड होगा, जो कुछ किलोमीटर के हिसाब से चल रहा होगा, कि वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का बोट अपना स्पीड ले रहा होगा। साथ में क्या कर रहा है, वाटर भी उधर ही चल रहा है, तो साथ में इसका भी स्पीड होगा और इसका भी स्पीड होगा। मतलब ये दोनों का जब स्पीड होगा तो क्या होगा, दोनों ही क्या होगा, प्लस। मान लीजिए इसका एक्स है और इसका वाई, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका भी स्पीड है, इसका भी स्पीड, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। बट दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले, मान लेते हैं दूसरा ये क्या हुआ, डाउन, मतलब वाटर भी उसी साइड चल रहा है, और क्या बोला, इस जो बोट है वो भी उसी दिशा में चल रहा है। उसी तरह दूसरा वर्ड हम अगर देखें, अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए, एक और नाव है और वो क्या कर रहा है, वो जा इस रहा है, लेकिन वाटर क्या कर रहा है, इधर आ रहा है। वाटर क्या कर रहा है, इधर आ रहा है। तो ये मान लेते हैं एक्स किलोमीटर से जा रहा है और ये वाई किलोमीटर से इधर भेज रहा है। तो क्या करेगा, जितना मान लेते हैं ये 20 किलोमीटर से इधर है, ये 10 किलोमीटर से इधर भेजा, तो यानी माइनस में उसको लेकर जाएगा। जब भी अपोजिट होगा यानी अपवर्ड होगा, तो इसका जो स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ों को समझिएगा। कभी भी डाउनवर्ड स्पीड रहे तो इसका मतलब हो जाता है कि दोनों को, जो वाटर है और इस पर बोट है, दोनों को प्लस करना पड़ता है। जबकि अपवर्ड रहे तो क्या करता है, एक्स और माइनस, मतलब जो वाटर और करंट दोनों का क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस के हिसाब से और अच्छा से समझेंगे। इसको अभी रखने देते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि आपका रोइंग बताइए, स्पीड ऑफ रोइंग एंड स्पीड ऑफ करंट। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है
कि मैंने क्या लिखा, लेट द स्पीड ऑफ रोइंग बी x किलोमीटर, तो रोइंग का क्या मान लिया मैंने, x किलोमीटर मतलब, और करंट को क्या मान लिया, y में किलोमीटर। ठीक उसी तरह मैंने क्या किया, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्पीड का क्या होता है, मैंने अभी क्या बताया था, डाउन स्पीड जब वो दोनों एक ही साथ जाएगा, करंट भी और उसका वाटर भी चलेगा और उसका बोर्ड भी चलेगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी तरह अप स्ट्रीम में क्या होगा, एक इधर से जाएगा और अपोजिट इधर से जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा। इतना आप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका केस 1, इसका मैं रफ कर देता हूँ, इसको रफ करके अभी देखिए केस 1 में क्या दिया हुआ है ना। अब इसका केस 1 में चलिए देख लेते हैं, केस 1 के हिसाब से क्या दिया हुआ, उस हिसाब से हम लोग भी काम करेंगे। ठीक है, तो केस 1 में एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, वो आपका फॉर्मूला हो जाता है आपका टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर ये वही चीज़ यहाँ इस्तेमाल करने वाले हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, 20 किलोमीटर दिया हुआ, और कितना दिया हुआ स्पीड में, सॉरी ये वाला जो पार्ट है इसमें ऐसे देख लीजिए, एक और मैं दिखा देता हूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये भी एक तरह से 3 फार्मूला होता है एक्चुअली, ऐसे डायरेक्ट ही बोल देता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत है नहीं। और तीसरा एक्चुअली ये अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाय स्पीड, ये तीनों ही एक साथ ही आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है, कोई एक याद होने से ही तीनों आपको ड्राइव हो जाएगा। ओके, अभी चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, इस फॉर्मूला को ले लेते हैं। तो स्पीड का मतलब कभी बोले तो ये वाला स्पीड का बात करेंगे। ठीक है, तो स्पीड कौन सा, x प्लस वाई दिया हुआ है, डाउन स्पीड। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, डाउन स्पीड में क्या दिया हुआ, 20 किलोमीटर है एंड 2 आवर में है। तो डाउन स्पीड में हमारा पास कितना है, x प्लस वाई है, ये है स्पीड, और x प्लस वाई, और इसमें डाउन स्पीड में देखिए स्पीड हम ले लिया। अभी क्या होगा, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, वो 20 किलोमीटर दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 2 आवर दिया हुआ है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। यानी इसका मतलब हो गया x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिल गया, 10 मिल गया। और इसको इक्वेशन क्या मान सकता है, फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह केस 2, केस 2 में देखिए इसमें क्या दिया हुआ, उस केस 2 में अप स्ट्रीम दिया हुआ। अप स्ट्रीम का मतलब हो जाता है अप स्ट्रीम x माइनस वाई, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई, और बराबर में क्या दिया हुआ, कितना टोटल डिस्टेंस दिया हुआ वो भी देख लेते हैं, वो 4 किलोमीटर दिया हुआ, और वो भी टाइम कितना है 4 किलोमीटर, और भी टाइम में 2 आवर सेम दिया हुआ है। तो फिर से देख लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, और ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन 2। आई होप ये दोनों आप समझ गए होंगे, एक में x प्लस वाई 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ओके, अभी यहाँ पर हम लोग इसको बना कर दिखा देते हैं। देखिए ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड का क्या कर दिए, जोड़ दिए दोनों को। तो यहाँ पर देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर एक 10 है, और x माइनस वाई बराबर में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। यहाँ से देखिए y कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 2x का वैल्यू कितना दिया 12, तो 2 से 2 से कितना 6 टाइम जाएगा, तो x का वैल्यू कितना मिल गया 6। अब ये 6 कहीं भी पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई भी इक्वेशन इसमें कीजिए, इसमें कीजिए, मैं इसमें कर देता हूँ 1 में। तो पुटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या दिया x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू कितना है 6 सॉरी x का वैल्यू कितना है 6 प्लस में y बराबर में 10, 6 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 माइनस में 6, तो y का वैल्यू हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा हमसे व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रोइंग। तो स्पीड ऑफ रोइंग कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर द स्पीड ऑफ रोइंग आ जाएगा आपका, यहाँ से मैं देखिए ये सब हो गया, यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ ये वाला चीज़ यहाँ से। ठीक है, तो स्पीड ऑफ रोइंग ऐसे करके लिख देता हूँ, ये आंसर है, ये वाला पार्ट है वो लास्ट में लिखिएगा। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ रोइंग इक्वल टू कितना आ गया, स्पीड ऑफ रोइंग, रोइंग के मैंने में x माना था, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट कितना हो जाएगा, तो y किलोमीटर कितना 4 किलोमीटर पर आवर, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसके नीचे लिख लेना है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 था, और ये 2 का 1 आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। जो कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखता, तब तक ले जय हिंद जय भारत।